जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NKS में। जैसा कि हमने पिछले सेशन में समझा और देखा, 3 नियम रूल पढ़े, साचर नियम, क्रम विनिमय का नियम, बंटन का नियम देखा और उसके पश्चात हमने रूट x कोई भी एक संख्या हो 3.5 को हमने देखा, या फिर कोई भी संख्याएं हो सकती हैं जो 0 से बड़ी हों, वास्तविक संख्याएं हों, उनका हमने नंबर लाइन पर निरूपण देखा। अब आइए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं और समझते हैं हमें और भी क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हमको समझना अति आवश्यक है। आगे सेशन बढ़ाने से पहले दोस्त प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें जो समझ में आ रहा है, और जो नहीं समझ में आ रहा है ताकि वो भी कमेंट करें, ताकि हमको समझ में आए कि हमें आगे किन खामियों को कैसे पूरा करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं, अपने आगे सेशन को बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूलों से संबंधित कुछ सरल समीकरणें। आइए दोस्त समझते हैं ये सरल समीकरणें क्या होती हैं और देखते हैं। देखिए दोस्त, सरल समीकरणें जिन्हें इंग्लिश में हम आइडेंटिटीज़ कहते हैं। पहले इन सभी के बारे में पढ़ें उससे पहले हम ये समझेंगे दोस्त कि ये सरल समीकरणें क्या है, इसका मतलब क्या होता है। पहले ये हम समझने का कोशिश करते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड जो होता है दोस्त आइडेंटिटीज़ होता है। आइडेंटिटीज़ देखिए, आप जैसे किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो, कोई प्राइवेट संस्था हो, आप देखते हैं कि वहाँ पर एक आई कार्ड दिया जाता है ताकि आपको पहचाना जा सके कि आप इसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो उसी तरह मैथ यानी गणित की दुनिया में दोस्त सरल समीकरण का अर्थ होता है पहचानना। अब देखिए कैसे पहचानने का, यहाँ पर क्या मीनिंग अर्थ निकलता है। देखिए दोस्त, आप देख सकते हैं, आपको ये जो भी सरल समीकरणें आप अभी समझेंगे, ये सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं दोस्त। ये ऋणात्मक का बात नहीं कर रहा। धनात्मक वास्तविक संख्याओं का मतलब दोस्त जो हमने देखा था नंबर लाइन पर, 0 साइड से जो राइट साइड में था, जितने भी नंबर थे 1 2 3, इसके आगे जितने भी नंबर आगे चले जाएंगे वे सभी वास्तविक संख्याएं हैं। जो नंबर लाइन पर डिनोट किया जा रहा है वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु धनात्मक जो 0 के राइट साइड में है यानी -1 -2 ये सब नंबर नहीं आएंगे, वे सभी। अब यहाँ पर जो भी हम वर्ड शब्द जो भी यूज करने वाले हैं दोस्त, ए बी ज़्यादातर यूज करने वाले, ए और बी को लेकर चलने वाले हैं। ये एक चर मान है, मतलब एक जगह पर कुछ और भी संख्याएं 1 2 3 4 5 ये रखी जा सकती हैं। बी के जगह पर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्याएं रखी जा सकती हैं। एज्यूम कर 2 वर्ड को ए और बी को लेकर चला गया है। और यहाँ पर हम दोस्त ये समझेंगे कि सरल समीकरण का अर्थ क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सरल समीकरणें, जिसका गणित की दुनिया में इसका मतलब ये होता है पहचान। अब किस चीज़ की पहचान, सबसे बड़ी बात है किस चीज़ की पहचान। तो आप देख सकते हैं दोस्त, आप अब यहाँ पर फर्स्ट को देखिएगा दोस्त, क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। रूट अंडर रूट में है, अंडर जैसे अब फर्स्ट को इसको एलेबोरेट करते हैं और यहाँ से समझते हैं। आइए, हमारा अंडर रूट ए बी है और बराबर किसके है, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी के। आइए देखते हैं, हमने पहला देखा दोस्त, क्या देखा, अंडर रूट में ए और बी ये बराबर है अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। अब देखिए सरल समीकरण का क्या मतलब हुआ, पहचान। हमने बोला था क्या, पहचान। जिस तरह किसी विद्यालय में आइडेंटिटी कार्ड होता है तो उससे पता चलता है कि आप इसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो आप देखिए, अगर कहीं पर ये इसे लिखा आ जाए अंडर रूट ए बी, अगर आप कहीं भी देख रहे हो अंडर रूट में ए बी लिखा आ जाए, या फिर अगर आपको कहीं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी देखने को मिल जाए कहीं भी, तो ये पहचान है। ये जो अंडर रूट ए है और अंडर रूट जो बी है, ये पहचान है। किसका पहचान है दोस्त, आपके अंडर रूट ए बी का पहचान है। मतलब आप देख रहे हैं कि गणित में हम कैसे संख्याओं को एक दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं। उनका मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो या जोड़ हो या घटा हो, हम दूसरे फॉर्म में तो लिख रहे हैं। लेकिन कहीं भी अगर आप इन नंबरों को देख रहे हैं, किन नंबरों को दोस्त, अगर आप कहीं भी देख रहे हैं अंडर रूट में ए बी, अगर दूसरी जगह पुनः कहीं और आप देख रहे हैं अंडर रूट ए बी,
मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट बी, तो इसका अर्थ यही होता है दोस्त, यही इसका मतलब है पहचान। आप कहीं भी ये लिखा रहो या फिर कहीं भी ये लिखा रहे तो आप पहचान सकें कि इसका अर्थ और ये दोनों का अर्थ एक ही है। इसी को सर्व समीकरण कहते हैं दोस्त। मतलब कि आप पहचान कर सकें, उन वर्ड जो भी शब्द हो, अंक हो, उनका आप पहचान कर सकें। तो आइए दोस्त, ऐसे ही हम 5-6 रूल समझने वाले हैं, नियम समझने वाले हैं, या फार्मूला इन्हें कह लीजिए, जिसके तहत हम पहचानने वाले हैं कि अगर ऐसे ऐसे लिखा गया हो, आप देख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा गया हो, कहीं इस रूप में लिखा गया हो, अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, या फिर ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे लिखा गया हो या फिर ऐसे लिखा गया हो, इन सभी चीज़ों का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट ए बी बटा में अंडर रूट बी लिखा गया है। इसका मतलब है कि अंडर रूट में ए बटा बी दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसी को हम सर्व समीकरण कहते हैं, अर्थात पहचानते हैं एक दूसरे को, इसी तरह हम पहचानते हैं। तो अगर कोई बोल दे कि ठीक है सर्व समीकरण समझ आए, लेकिन सर्व समीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्त, गणित की दुनिया में सर्व समीकरण का अर्थ होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। अब आइए इन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं और समझते हैं। आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको, अंडर रूट ए बी लिखा हो कहीं तो उसका अर्थ क्या होता है? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। सेम उसी तरह दोस्त, आपको कहीं अंडर रूट में ए बटा बी देखने को कहीं मिल जाए, आपको कहीं भी, आपको एक सेकंड दो, देखिएगा दोस्त, अगर आपको कहीं भी अंडर रूट में ए बटा बी देखने को मिल जाए और सेम आपको कहीं दूसरी जगह अंडर रूट में ए और बटा में अंडर रूट बी ये देखने को मिल जाए, तो इसका आप मतलब समझ लीजिएगा दोस्त कि ये दोनों का मतलब एक ही है। जो इसका निष्कर्ष अंत में आएगा वही इसका भी निष्कर्ष अंत में आएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर ए क्या है, 2 ले लेते हैं और बी ले लेते हैं 3। अगर आप अंडर रूट में 2/3 लिख रहे हों या फिर इसको आप अंडर रूट 2 बटा में अंडर रूट 3 लिख रहे हों, तो इन दोनों का मान दोस्त एक ही होता है और इसका पहचान ये है। ये दोनों एक दूसरे के पहचान कर रहे हैं, यही है हमारी सर्व समीकरण। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे, आप बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए थर्ड फार्मूला, देखिए दोस्त क्या कह रहा है कि अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। इसका इतना जो लिखा है, इतना लंबा जो लिखा है दोस्त, इसका अर्थ होता है ये। अब आइए देखते हैं कैसे होता है। आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ था हमारा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अब इसका अर्थ ये जहाँ भी देखने को अब मिल जाएगा। अब इसका क्या पहचान है? ए माइनस बी, इसका ये पहचान है। कैसे पहचान है दोस्त? तो हमने देखिए दोस्त, आपको पहले बताया था, पिछली सेशन में बताया था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करेगा, यानी बंटन नियम ये फॉलो करेगा। आइए कैसे, पहले अंडर रूट ए को इन सब में बांटेंगे। तो आइए बांटते हैं और देखते हैं, समझते हैं। पहले अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इनमें बटेगा। उसके बाद देखिए प्लस है दोस्त, प्लस लिखेंगे। उसके बाद अंडर रूट बी है, ये बटेगा पुनः अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी में पुनः बटेगा। अब आइए देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्त, सेम नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये ए हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ये अंडर रूट में ए बी लिखिए या फिर इसको आप अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी भी लिख सकते हैं। अब आइए देखिए, ये हमारा प्लस है। अब देखिए बी
पुनः ए से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आप अंडर रूट बी लिख सकते हैं और इंटू अंडर रूट ए लिख सकते हैं। अब देखिए ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए रूट बी और रूट बी है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा तो बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्त ध्यान से, हमारा ये सेम नंबर यही सेम नंबर है, परंतु ये हमारा प्लस में नंबर है और ये हमारा माइनस में नंबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। हमें क्या प्राप्त होगा दोस्त, यहाँ से ए और यहाँ से माइनस बी। अब देखिए दोस्त, जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो ये नंबर था यहाँ पे, हमारा ये जो नंबर है हमने लिया था शुरुआत में, देखिए हमारा ये पूरा नंबर जो अंडर कोष्ठ में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू कोष्ठ में जो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये कैसे आया। यानी कि इस फॉर्म में कहीं भी लिखा गया कोई भी नंबर हो, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही दोस्त पहचान है और यही इसकी सर्वसमीकाएँ हैं। अब आइए चलते हैं इसी तरह अपने अगले फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए दोस्त, अब हमने ये देखा, हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा, अब हम फोर्थ देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेम वही नंबर है, सेम यही प्रोसेस है दोस्त, यही प्रोसेस है। आपको सेम बंटन नियम लगाना है। इसको जिस प्रकार इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए उसी तरह इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी बंटन करेंगे, और पुनः बी को फिर एम से और फिर रूट बी से बंटन करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए हमारा था दोस्त ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी, और हमारा देखिए क्या निकलेगा, हम पहले नहीं लिख रहे हैं ताकि हमारा अंत में क्या निकल रहा है और हम मैच कर लेंगे। देखिए ऐसे कहीं भी देखा मिले या फिर जो अंत में निष्कर्ष आएगा वैसा कहीं देखने को मिले तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पहचान बता रहे हैं कि मतलब ये अंत में जो आएगा दोस्त और ये दोनों सेम है। आइए देखते हैं, करते हैं। देखिए अब ये ए का डिस्ट्रीब्यूट इससे होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये आप कीजिएगा तो ए अंडर रूट में बी हो जाएगा। अब रूट बी का इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा दोस्त तो ये आपका ए अंडर रूट बी हो जाएगा, और ये अंडर रूट बी और बी का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो माइनस बी आ जाएगा। अब देखिए दोस्त, इसमें हम क्या क्या कट कर सकते हैं, ये माइनस में है ये कट कर सकते हैं, ये प्लस में कट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर हैं। अब देखिए हमें क्या मिला है, हमें मिला है ए स्क्वायर माइनस बी, हमें क्या मिला है दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी। अब यही चीज़ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी लिख देंगे। अब देखिए दोस्त, ये चीज़ लिखा हो कहीं या फिर ये चीज़ लिखा हो कहीं, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। इसी को सर्वसमीकाएँ कहते हैं, अर्थात कि एक दूसरे को पहचान दे रहे हैं कि हाँ ये कहीं लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यही होता है। आप क्वेश्चन और अपने प्रश्नों के अनुसार कहीं ये लिखा है तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं, या फिर कहीं ये ऐसा लिखा है तो आप क्वेश्चन के अनुसार ऐसा आप बना सकते हैं। आइए अपने चलते हैं आगे के फॉर्मूले को देखते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्त, हमने पहला देख लिया, दूसरा भी देख लिया, तीसरा भी देख लिया और चौथा भी देख लिया। हमने इसको समझा कि सर्वसमीकाएँ का मतलब क्या हुआ, कि एक दूसरे को पहचान कर रहे हैं, है दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है दोस्त, परंतु ये देखिए दोनों अलग अलग फॉर्म हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। कहीं भी ये देखने को मिले और या फिर कहीं भी ये देखने को मिले तो दोनों को एक ही समझिएगा, और अपने आवश्यकता के अनुसार ये फॉर्मूले के रूप में अपने प्रश्नों के अनुसार प्रयोग होते हैं। अगर आपको कहीं प्रश्न में इसका प्रयोग करना पड़ेगा तो कहीं इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ये अपने प्रश्नों के अनुसार बदलते रहेंगे और कहाँ हमको प्रयोग इनका करना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिएगा दोस्त, पांचवा क्या कह रहा है, देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी है। अब इसको इस ऐसे लिखा गया है। देखिए दोस्त, सेम वही, कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बंटन नियम लगाना है, आपका ये प्राप्त हो जाएगा। आप ये
ये लिखें या फिर ये लिखें, ये दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक दूसरे को पहचान दे रहे हैं। तो मतलब कहीं भी देखने को ये मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि ये यही है स्वर समीकरण। आइए इसको देखते हैं और करते हैं। 5 देखिए दोस्त, रूट ए है प्लस रूट बी है इंटू रूट सी है प्लस रूट डी है। अब देखिए कुछ नहीं करना दोस्त, अपना डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है, हमने जैसा पिछले सेशन में बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो साहचर्य है, बंटन है और जो क्रम विनिमय है, ये सभी परिमेय और अपरिमेय पर लागू होते हैं। तो आपने अभी अब देख रहे हैं कि कैसे ये अपरिमेय संख्याएं हैं जो अब कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बंटन नियम इन पर लागू हो रहा है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए अब ये रूट ए रूट सी और रूट डी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसको आप रूट ए इंटू रूट सी ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप अंडर रूट में ए सी ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्त, अंडर रूट ए हो जाएगा और इंटू अंडर रूट डी हो जाएगा। ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है दोस्त बीच में। अब देखिए अब यहाँ पर प्लस रूट 2 चलेगा, यहाँ के आगे समझिए ये प्लस है, रूट बी है, रूट सी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट बी इंटू रूट सी। अब देखिए ये प्लस है गुणा होगा प्लस प्लस का तो प्लस हो जाता है दोस्त, रूट बी इंटू रूट डी। अब देखिए दोस्त, हमने इसका क्रिया किया, इस जो दिया गया है इसका हमने एक प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया हम अपनाया, बंटन नियम अपनाया। इसके तहत देखिए हमारा ये कैसे मिल रहा है। अब देखिए दोस्त, हमने क्या बोला था, इसको ऐसे लिखिए या फिर इसको ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको आइए लिखते हैं, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। अब देखिए दोस्त, ये जो हमारा 4 टर्म आए हैं, क्या इन 4 टर्मों के बराबर हैं कि नहीं, बिल्कुल बराबर हैं दोस्त। यही होता है स्वर समीकरण। बार बार स्वर समीकरण वर्ड बोल रहे हैं दोस्त ताकि आपको समझ में आए कि स्वर समीकरण का मतलब और कुछ नहीं होता है, जो आप नॉर्मल लाइफ में प्रयोग पहचान शब्द का करते हैं वही स्वर समीकरण का मैथ में मतलब होता है, यानी कि इसकी पहचान इससे हो गई है, यही पहचान का अर्थ है दोस्त। अब आइए अपना 6 जो है उसे हम एलेबोरेट करते हैं, विस्तार करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये कहीं लिखा रहे तो हम समझ जाएं कि इसका मतलब यही है। आइए इसको एक बार फिर से करते हैं। क्या है दोस्त, अंडर रूट ए है प्लस अंडर रूट बी है। अब इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, देखिए हमारा ये कैसे निकल कर आता है, ध्यान से देखिएगा। अब कहीं भी ये देखने को मिले और ये देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि दोनों का मतलब एक ही है, दोनों के ऑपरेशन करेंगे, इनके साथ कोई अंक पुट करेंगे ए के जगह या बी के जगह तो दोनों का मान एक ही आएगा। इसलिए एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, पहचान दे रहे हैं, इसलिए ये सर्व समीकरण कहलाती हैं। आइए इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए दोस्त, ये ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ, कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो जिससे अंक हो, ये 2, इसके स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसके स्क्वायर का मतलब है कि 2 गुणे 2 होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे ए स्क्वायर आप लिख दीजिएगा तो इसका मतलब ए इंटू ए होता है। चाहे 5 लिख दीजिएगा स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 होता है। तो जब ये ऐसे होता है दोस्त तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अब आइए अब क्या करना है, आप भी जानते हैं दोस्त, हमें क्या करना है, अब बंटन नियम को अपनाना है। बंटन नियम के यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों में, तो आइए रूट ए इंटू रूट ए। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी जहाँ कुछ आगे नहीं लिखा था उसका मतलब प्लस होता है, तो प्लस रूट ए इंटू रूट बी। अब देखिए यहाँ से अब लेकर चलिएगा, ये प्लस रूट है, प्लस रूट बी है। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस रूट ए इंटू रूट बी। अब देखिए यहाँ पर पुनः प्लस रूट बी इंटू रूट बी। अब देखिए दोस्त हमारा क्या निष्कर्ष आएगा। देखिए हमने पहले शुरुआत से ही बताते आए हैं कि रूट में कोई भी सेम नंबर हैं, 2 बार हैं रूट में, उनका आपस में गुणा अगर होगा कहीं तो उसका अर्थ क्या निकलेगा,
ए बन जाएगा। अब आगे चलकर हम बताएंगे दोस्त कि ये रूट ए इंटू रूट ए गुणा करने पर ए कैसे हो जाता है। आगे चलकर आप घातांक जब नियम पढ़ेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रूट ए सेम नंबरों का 2 बार अंडर रूट में है तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए कैसे हो जाता है। आइए चलते हैं दोस्त आगे। अब इसको देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, हमने क्या बताया था अभी ऊपर, इसको अंदर लिख सकते हैं बिल्कुल। इसका अर्थ अंडर रूट में ए बी या अंडर रूट बी या अंडर रूट ए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब प्लस करते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पुनः अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेम नंबर है तो इसको आसानी से बी लिख देंगे। अब देखिए हमारा निष्कर्ष क्या आ रहा है दोस्त, हमारा निष्कर्ष अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब देखिए ये एक संख्या एक संख्या दोनों जुड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 अंडर रूट में ए बी प्लस बी। अब देखिए ये हमारा आया कि नहीं दोस्त, बिल्कुल ये वही नंबर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमने ये प्रोसेस कर कर आपको समझाया। अब आप समझ गए होंगे दोस्त कि सौर समीका मतलब क्या होता है। सौर समीका मतलब आप दोस्त बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आइए एक बार परिभाषा लिख देते हैं अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए और आप लिख लें। सौर समीका, जिसको इंग्लिश में दोस्त आइडेंटिटीज कहा जाता है। देखिए गणित के क्षेत्र में सौर समीका शब्द का अर्थ पहचान होता है। चलिए दोस्त, और उदाहरण स्वरूप उदाहरण में हम लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए माइनस बी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपको हमने 5 सूत्र, इसने फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला के रूप में कह सकते हैं। हमने 5 ऐसे सूत्र देखे, ऐसे सौर समीकाएँ 5 अब हमने देखा। अब आइए ये आपका सौर समीका का दोस्त क्या हो गया, आपका डिफिनीशन हो गया, ये आपका उदाहरण हो गया दोस्त। आइए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल हमने 6 सौर समीकाएँ देखा दोस्त। ये वर्गमूल के हैं, क्या है दोस्त, ये वर्गमूल के हैं। क्यों इन्हें वर्गमूल का सौर समीकाएँ कह रहे हैं, क्योंकि सब में वर्गमूल है। आप देख लीजिएगा जितने भी नंबर हैं ये सब में वर्गमूल हैं। ऐसे आगे आप जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा दोस्त, आप देखेंगे कि ये आप वर्गमूल का यहाँ पर सौर समीका पढ़ें, आगे बढ़िएगा तो बीजीय सौर समीका आपको पढ़ने को मिलेगा। इसी तरह फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो वहाँ पर त्रिकोणमिति का सौर समीका पढ़ने का आएगा। हर एरिया में आपको कुछ न कुछ ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे जिनका लेफ्ट साइड में अलग ही रूप लिखा रहेगा और राइट साइड में अलग ही रूप लिखा रहेगा। परंतु अगर आप इनका मान निकालने जाएंगे तो जो यहाँ पर निष्कर्ष आएगा वो यहाँ से भी जो निष्कर्ष आएगा ये दोनों का मान बराबर हो जाएगा। यही सौर समीका है, यानी कि यहाँ यह लिखा रहेगा लेफ्ट साइड वाला पार्ट, अगर वो कहीं भी राइट साइड वाला पार्ट लिखा है तो इसका मतलब आप एक समझिएगा। अब आइए एक आपको प्रश्न देते हैं और समझिए। अगर हम कहीं लिख दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सौर समीका आपको बनाना है दोस्त। बनाकर देखिएगा आपको क्या निष्कर्ष आता है, और आप इसको कोशिश कीजिएगा घर पे कि इसका निष्कर्ष क्या आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका ये वर्गमूल का सौर समीका नहीं है दोस्त, ये बीजीय सौर समीका है। ये जो है ये बीजीय सौर समीका है, परंतु जिस प्रोसेस से हम आपको बताए हैं, जैसे जैसे कर कर पीछे आप रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिस प्रोसेस से आप बताए हैं इसका एक और मान आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। एक बार कोशिश घर पर कीजिएगा दोस्त। आइए चलते हैं आगे, अपने स्लाइड को बढ़ाते हैं। आइए दोस्त, अब क्या है, हमने देखा
कि ये 5-6 तरह के हमने सर्व समीकरणों को समझा। अब इन्हीं सर्व समीकरणों को उदाहरण के स्वरूप में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए ये आपको दे दिया है दोस्त कि 5 + √7 इंटू 2 + √5 का इनको सरल करें। सरल कैसे करना है दोस्त? सिंपल तरीका है, वही जो हमने आपको पहले हमेशा बताते आ रहे हैं। बंटन नियम लगाइए और सभी आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5 √7 इंटू 2 + √5। अब देखिए अब इसको क्या करना है दोस्त? सिंपल इसके साथ बंटन कीजिए, फिर 5 का √5 के साथ बंटन कीजिए। आइए करते हैं। 5 के साथ 2 का कीजिएगा, 5 × 2 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 5 √5 हो जाएगा। अब देखिए अब √7 का कीजिएगा, किसका कीजिएगा? अब √7 का प्लस √7 2 के साथ तो √7। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन √5 के साथ कीजिएगा तो आप इसको √35 भी लिख सकते हैं, या फिर √35 को आप √7 इंटू √5 भी लिख सकते हैं। ये दोनों का मतलब दोस्त एक ही होता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 5 √5 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2 √7 हो गया, और ये हमारा √5 × 7 है, यानी √5 × √7 है। अब आइए अब देखिए, क्या आपको लग रहा है कि हम इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं? नहीं जुटेगा दोस्त, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा एज इट इज़। ऐसी तरह ये आपका आंसर हो जाए। क्यों? क्योंकि ये आपको एक परिमेय संख्या है। अब इसका आप √5 का दोस्त, √5 का अगर कहीं आप वैल्यू पिछले सेशन में हमने लिखाया था दोस्त 10 तक, 1 से लेकर 10 तक रूट का वैल्यू लिखाया था। अब उसको भली भांति अच्छे से देखते रहिएगा ताकि आपको याद हो जाए। √5 का जैसे 2.326, आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा, तब जाकर आप इन सभी नंबरों को जोड़ सकते हैं एक साथ। परंतु आप इसको रूट में ही लिखेंगे तो ये √5 जो है ये 10 में नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि ये रूट वाला मान है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, और ऐसे नहीं जुड़ सकता है। आपको एज इट इज इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और ये आपका आंसर हो गया। हाँ, यहाँ पर आप निकालना चाहेंगे कि √5 का अपना मान निकाल कर पुट करें तो आप बिल्कुल वैसे नंबर आप जोड़ सकते हैं, परंतु आपको उतना आवश्यकता नहीं है, यहीं तक आप कर छोड़ दीजिएगा। इसी तरह दोस्त आइए आगे करते हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं क्या है। 5 + √5 है। पुनः क्या है दोस्त? 5 - √5 है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे हमने ऐसा सर्वसमीका पीछे किया है, वो एक AB के फॉर्म में किया है। वो एक तरह का फॉर्मूला हो गया। AB मतलब एक जगह पर, अब देखिए यहाँ AB है तो एक जगह पर 5 आ गया है, एक जगह पर कुछ भी हो सकता है। 5 यहाँ पर 6 आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये B की जगह पर क्या आ गया है? अपना 5 आ गया है, रूट में 5 आ गया है। सेम वही प्रोसेस है दोस्त, वही फार्मूला है। आप इस तरह कीजिएगा। अंत में अगर आपको फार्मूला याद रहेगा, अगर आपको फार्मूला याद है इसका जो हमने अभी सर्वसमीका पीछे देखा आपने, उसका अगर फार्मूला याद है तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 25 × 5 = 20। आइए दोस्त देखते हैं कैसे आया। इसको फिर से हम एक्सप्रेस करेंगे। देखिए अंत में ये आएगा, कैसे आएगा देखिएगा। आइए इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब 5 का 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्त। 5 का 5 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 25 आएगा। ये 5 का फिर माइनस है दोस्त। देखिएगा जहाँ कुछ नहीं आगे लिख रहा था उसका मतलब प्लस होता है, और जहाँ लिख दिया तो वो तो माइनस ही है। यहाँ पे एक और रूल देख लीजिए दोस्त, अगर आप माइनस इंटू माइनस करते हैं तो ये प्लस बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्लस इंटू प्लस करते हैं तो ये प्लस बन जाता है। अगर आप माइनस इंटू प्लस करते हैं तो ये माइनस बनता है। अगर आप प्लस इंटू माइनस करते हैं तो ये माइनस बनता है। तो आइए दोस्त लिखते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आगे भी प्लस है, क्योंकि आगे कुछ लिखा नहीं है दोस्त। तो हमने क्या किया? प्लस प्लस इंटू प्लस, ये भी लिखा नहीं है, इसका मतलब प्लस हो गया है 25। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा 5
5 हो जाएगा। अब आइए इसी तरह हम +√5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसका करेंगे तो +5√5 होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, -5 हो जाएगा। अब आइए देखिए क्या ये कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, 25 -5। देखिए हमारा क्या आंसर आ गया दोस्त, अंत में 20। अगर आपको जो पीछे जितने भी 6 स्वरसमिकाएँ लिखा है दोस्त, वो एक तरह का आगे चलकर आपको फॉर्मूले के रूप में मिलेगा। हर जगह उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको बार बार रिवीजन में लाइएगा, उसको बार बार देखिएगा। वो एक तरह का फॉर्मूला है, आपको इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको वो स्वरसमिकाएँ याद है तो आप डायरेक्ट उसको, जैसे यहाँ पर 20 लिख दिया हमने, उसी तरह आप भी 20 लिख सकते हैं। जितने भी 6, फिर से बोल रहे हैं दोस्त, जितने भी 6 के जितनी 6 स्वरसमिकाएँ हैं, उन सबको आप बार बार देखते रहेंगे और लिखेंगे। याद करने का कोशिश नहीं करेंगे, याद करेंगे तो फिर वो नहीं कभी याद होगा। आप उसको लिखिएगा, अपने हैंड से बार बार लिखिएगा, और जब सवाल बनाइएगा तो वो आपको अपने आप ऑटोमेटिक आपके माइंड में बैठ जाएगा। इसी तरह दोस्त आप 3rd कीजिएगा, इसी तरह आप 4th कीजिएगा। हमने 2 बता दिया है, आप ये 2 अपने से कर घर पर देखिएगा और आपका आंसर बखूबी आएगा। जिससे हमने बोला है दोस्त, जैसे ये स्क्वायर का मतलब है 5 स्क्वायर का मतलब है 5 गुणे 5, उसी तरह ये स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब इसका 2 बार आपस में गुणा करना है। सेम जैसा अभी हमने बताया दोस्त, सेम उसी तरह इसमें भी प्रोसेस करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। हमने अभी दोस्त उदाहरण 16 पढ़ा, अब देखिए हमें एक और अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। ये हमारा टॉपिक है दोस्त, रेशनलाइजेशन। इसमें देखिए हमने अभी क्या पढ़ा दोस्त, स्वरसमिका, वर्गमूल की। किसकी स्वरसमिका, वर्गमूल की। अब आगे जैसे जैसे आपका चैप्टर बढ़ेगा, बीजीय स्वरसमिकाएँ आएंगी, उसके बाद अंत में आगे तक चलिएगा, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति का स्वरसमिका आएगा। इसी ये टॉपिक हम धीरे धीरे समाप्त करते चलेंगे दोस्त। आइए अब नया एक टॉपिक है रेशनलाइजेशन, जिसे परिमेयकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, क्या कहा जाता है हिंदी में, परिमेयकरण। अब देखिए ये क्या होता है दोस्त, पहले इसको समझते हैं कि परिमेयकरण होता क्या है, फिर इसको समझने के पश्चात इस पर हम कुछ सॉल्व करेंगे, उदाहरण सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे सेशन बढ़ाएंगे। आइए समझते हैं ये रेशनलाइजेशन क्या होता है। इसे हम इरेज करते हैं दोस्त। ये जो भी लिखा रहे हैं दोस्त, आप लिख लीजिएगा ताकि ये चीज़ आपको कॉपी में रहे पहले से। देखिए परिमेयकरण, देखिए पहले समझिए दोस्त, परिमेयकरण क्या होता है। कोई भी भिन्न, आप जैसे a/b लिखे हैं, आप दोस्त जानते होंगे, फिर भी आपको पुनः हम बता दे रहे हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। इसे हम अंश कहते हैं, इससे हम क्या कहते हैं दोस्त, हर कहते हैं। हर नहीं याद रहता है तो बस ये दिमाग में रखिए, जो हर से हल को दिमाग में रखिए। हल जो हमारी बैलगाड़ी खींचती हैं वो कहाँ, नीचे ज़मीन में रहता है। नीचे कहाँ, नीचे लगता है ज़मीन में। उससे आप याद रख सकते हैं दिमाग में कि हाँ हर क्या होगा, नीचे आएगा, यानी ये नीचे वाला भाग में आएगा। इससे आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये परिमेयकरण होता क्या दोस्त। कोई भी भिन्न दोस्त, आप गणितीय दुनिया में कोई भी भिन्न, अगर उसका हर जो हर है उसका अपरिमेय है। हर कैसा है दोस्त, अपरिमेय। अपरिमेय किससे पता चलेगा दोस्त, अगर वो रूट के फॉर्म में है तो वो अपरिमेय है। अगर किसी भी भिन्न का जो हर है वो अपरिमेय है, अगर उसको अपरिमेय को परिमेय में बदलेंगे, किस में बदलेंगे दोस्त, परिमेय में बदलेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे दोस्त, परिमेयकरण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, परिमेयकरण कहेंगे। आइए इसे हम एक अपने परिभाषा के रूप में लिखते हैं। गणित क्षेत्र में भिन्न के हर को, ध्यान दीजिएगा, गणित क्षेत्र में भिन्न के हर को
अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया को, आप दोस्त इसे आप इंग्लिश में भी कुछ शब्द लिखते रहिएगा, रेशनलाइजेशन। आप यहाँ पर जेड भी लिख सकते हैं दोस्त, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों मीनिंग आ जाते हैं। रेशनलाइजेशन कहते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्त। रेशनलाइजेशन मतलब कि आप अपरिमेय को परिमेय बदल रहे हैं। इसका आप अपने, ज़रूरी नहीं है कि आप यही भाषा यूज करें, आप बस फैक्ट को समझिए। जो मैं तथ्य आपको बताना चाह रहा हूँ वो उस चीज़ को आप पकड़िए। आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं इसमें, आप अपने अनुसार परिभाषा को मोड़ सकते हैं। और मतलब फैक्ट यही है दोस्त कि आप जब भी कोई भिन्न है उसका हर, आप उसके हर को अपरिमेय संख्या है तो उसको आप परिमेय संख्या में बदल रहे हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्त, हर का बात हो रहा है, न कि अंश हर, दोनों का बात हो रहा है। हर के बारे में सिर्फ बोला जा रहा है कि हर को अपरिमेय से परिमेय में बदलना है। आइए उदाहरण देखते हैं, आइए एक उदाहरण देखते हैं। समझिएगा दोस्त, यहाँ पे अब देखिए हमने लिख दिया, नंबर लेकर नहीं चल रहे हैं दोस्त, एक जनरल फॉर्म लेकर चल रहे हैं ताकि आप समझ सकें। एक जनरल फॉर्म, नंबर लेकर नहीं चल रहे हैं। ए बटा हमने रूट बी लिख दिया। अब देखिए दोस्त, हमने क्या बताया था, अब इसका जिसे सवाल दे देगा कि ए बटा रूट बी है तो इसका आप परिमेयकरण कीजिए या फिर रेशनलाइजेशन कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे हमें करना है। हमारा लक्ष्य क्या है दोस्त, जो हर है, जो नीचे हर है, इसको हमको, जो पहले अपरिमेय में है इसको हमको परिमेय में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए आपने पिछले सेशन में हमने बताया था कि अगर रूट में सेम नंबर हैं, अगर रूट में सेम नंबर हैं, दो नंबर हैं जो रूट में सेम है, जैसे रूट 5, अगर रूट 5 में ही इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये दोनों अपरिमेय संख्याएं गुणा होकर आपको क्या देंगी, परिमेय संख्या। क्या देंगी, परिमेय संख्या देंगी। तो यही हमको यहाँ पर युक्ति अपनाना है दोस्त, यही हमको यहाँ पर युक्ति अपनाना है। क्या अपनाना है, देखिए हम अगर रूट बी और अंडर रूट में जो बी है ये ऊपर नीचे, अगर ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अगर हम अंश में रूट बी का गुणा कर दें और नीचे भी हर में रूट बी का गुणा कर दें तो क्या इस मान में, ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो मान है दोस्त यहाँ पे, इस मान में कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोस्त ये अंत में तो कट कर तो 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो अगर इस संख्या में, ये जो संख्या है जिसे हमने हाईलाइट किया हुआ है, अगर इसमें 1 गुणा करेंगे तो ये तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अंडर रूट में बी और अंडर रूट में बी दोनों अंश और हर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई इस संख्या में बदलाव नहीं आएगा। तो आइए इसे हम आगे करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बार फिर से देखिए, हमने a बटा अंडर रूट बी है और इससे मल्टीप्लिकेशन, अब अंडर रूट बी दोनों ऊपर नीचे करते हैं। तो आइए देखिए हमारा मिल गया सॉल्यूशन। क्या मिल गया, ये दोनों का गुणा करेंगे दोस्त आपस में तो हमें b प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, b प्राप्त होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में b हो जाएगा। ये आपका दोस्त आ गया, ये आपका आ गया। अब देखिए हमने क्या कहा था, सिर्फ हर को देखना है, हर को देखना है, हर को। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा दोस्त, हर जो अंडर रूट बी है, क्या हमारा ये हर जो है बी में, यानी कि जो अपरिमेय है वो परिमेय में बदल गया कि नहीं बदल गया, बिल्कुल बदल गया। इस यही प्रोसेस, यही विधि को हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा दोस्त अपने, इसको एक नोट्स के रूप में बनाकर रखिएगा। आइए चलते हैं अब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं।
हम समझ गए कि इरेशनलाइजेशन क्या होता है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, उदाहरण 17 है। ये दोस्त जितने भी हम आपको उदाहरण बताते हैं, जितने भी उदाहरण आपको बता रहे हैं, जितने भी प्रश्नावलियाँ सॉल्व करा रहे हैं, और ये जो भी वीडियो है, ये टोटल दोस्त आपके बिहार बोर्ड की जो बीटीसी की बुक है और एनसीईआरटी है, ये टोटल उसी पर बेस्ड है दोस्त। उसका उस एक एक वर्ड बाय वर्ड है और अच्छे से आप इसे नोट कीजिएगा, आपके फेयर के रूप में रहेगा। आइए चलते हैं, इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्त, √2 को 1/√2 को इस जो भिन्न है इसका, देखिए इसमें तो लिख भी दिया है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। इसमें लिख दिया है दोस्त, क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। अगर लिख दिया इसने अंश का परिमेयकरण कीजिए, तो आपको अंश का अगर पहले ही क्वेश्चन में डिफाइन कर देता है, पहले से ही लिख देता है कि नहीं हर या अंश का करना है, तो आपको जिसका कहेगा उसका करना पड़ेगा। अगर ऐसे नॉर्मल आप क्वेश्चन कोई बना रहे हैं तो परिमेयकरण में क्या होता है कि हम हर का क्या करते हैं, अपरिमेय को परिमेय में बदलते हैं। परंतु आपको यहाँ पर लिख चुका है, क्या लिख चुका है कि नहीं हमको हर का करना है। तो आइए, हर क्या है दोस्त, हमने ऊपर बताया था हर क्या होता है, नीचे चलता है, नीचे चलता है यानी नीचे वाला भाग हर होता है। तो अब आइए देखते हैं 1/√2। हम अब सोचिए अपने मन में, ऐसी कौन सी संख्या है जो √2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो एक परिमेय संख्या दे देगा। ऐसी कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं √2 और √2 का दोनों में अंश और हर, दोनों अंश और हर दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें देखिए क्या प्राप्त होता है। ये √2 हो जाएगा दोस्त, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब ये देख सकते हैं दोस्त कि हम इसका हर का क्या कर दिए हैं, परिमेयकरण कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं दोस्त, परिमेयकरण कर दिए हैं। अब आइए आगे उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए दोस्त, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा क्या करना है। देखिए ये जो आप क्वेश्चन ये देख रहे हैं, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है दोस्त। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दोस्त हमने जो अभी पीछे सौर समीकरण जो पढ़ाया, 6 जो सौर समीकरण पढ़ाया, उनमें से एक सौर समीकरण इसमें यूज होगा। देखिएगा कैसे। आइए इसको लिखते हैं। देखिए इसमें लिख दिया है हर का परिमेयकरण, तो हमको यही नीचे वाला से मतलब है 1/2 + √3 है। देखिए दोस्त, अगर कभी भी ऐसा नंबर, परिमेय नंबर और अपरिमेय नंबर दोनों साथ में मिलकर जोड़ कर आए हुए हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये कैसे नंबर हो जाएंगे, अपरिमेय नंबर। पहला नंबर क्या हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपरिमेय नंबर कहलाएंगे। अब देखिए, अब ये सोचिए कि हमें तो हर में परिमेय लियाना है, लेकिन यह एक क्या है, एक अपरिमेय है। अब ऐसा कौन सी संख्या है या ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम 2 + √3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंत में हमको हर में परिमेय मिलेगा। तो आपको याद होगा दोस्त, हमने एक परिमेयकरण में एक फार्मूला आपको जो था हमने समझाया था, क्या था, a + √b * a - √b बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे a² - b। अब देखिएगा दोस्त, यहीं पर ध्यान देने वाली चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये वही सौर समीकरण है दोस्त जो हमने आपको अभी पीछे 6 के 6 सौर समीकरण पढ़ा। ये देखिए हमारा ये कोष्ठ में a + √b है, इंटू कोष्ठ में a - √b है। देखिए ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। ये देखिए दोनों नंबर अपरिमेय हैं, दोनों नंबर कैसे अपरिमेय हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है दोस्त, परिमेय संख्या। क्या प्राप्त हुआ है, परिमेय संख्या। तो हमें तो यहाँ पर वही तो करना है दोस्त, हमें वही तो करना है जो यहाँ पर हमने अभी देखा, इस फॉर्मूले में देखा। ये अपरिमेय संख्या है, इसको हमको अपरिमेय संख्या, इसको हमको परिमेय में बदलना है। तो देखिए हमारा ये मिल रहा है 2a, मान लीजिए कि यहाँ पर जो a का वैल्यू है क्या, 2 है, प्लस प्लस मिल रहा है दोस्त। हम √3 यानी b का मान समझ लीजिए 3 है, तो √b, यानी कि अगर ऐसी संख्या इसमें गुणा हो जाए
तो क्या बन जाएगा दोस्त, परिमेय बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब क्या करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, हमें इस फॉर्मूले से समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया। अगर ये फार्मूला दिमाग में बैठ गया दोस्त तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये नंबर है तो हमें किस नंबर का प्रयोग करना है। तो सिंपल 2 माइनस रूट 3 बटा में 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्यों, क्योंकि हमें ये सर्वसमीकाएँ याद है, हमें ये सर्वसमीकाएँ याद है। इस वजह से हम 2 प्लस अंडर रूट 3 में अगर 2 माइनस अंडर रूट 3 का गुणा करते हैं तभी जाकर हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगा, जैसा कि हमने ये सर्वसमीका में देखा। आइए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्त। इसका 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा दोस्त। अगर ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आपको इसका बार बार बंटन नियम नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको बंटन नियम के थ्रू इसका गुणा फिर इससे करना पड़ेगा, फिर इसका गुणा इससे करना पड़ेगा और पुनः इसका गुणा इससे करना पड़ेगा, तब जाकर अंत में आपको यही मिलेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, यानी ए क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस है। अब बी क्या है अंडर रूट में 3 का स्क्वायर है। अब देखिए दोस्त ये इसको आप अब क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये माइनस रूट 3 का 2 बार गुणा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 बटा में 1, क्या लिख सकते हैं 1, या फिर इसको ऐसे लिखिए या फिर आप डायरेक्ट इसको 2 माइनस रूट 3 ऐसे लिख दीजिए। ये आपका क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। हमने आपको जितने भी पीछे सर्वसमीकाएँ दोस्त एक बार फिर से कह रहे हैं, जितने भी सर्वसमीकाएँ पढ़ाए हैं समझे हैं, एक बार आप फिर से उसको एलेबोरेट कीजिएगा। फिर से उस पर जो नियम लागू होगा, बंटन नियम लागू होगा बंटन नियम लागू कीजिएगा, सहचर लागू होगा सहचर लागू कीजिएगा, क्रम विनिमय लागू होगा क्रम विनिमय लागू कीजिएगा। जो नियम लागू तीनों में से रूल लागू हो रहा है उसको आप फिर से आप अपने से घर पर बैठकर करेंगे और आपको देखिएगा वो जो भी दिया है फॉर्मूला अंत में आपको राइट साइड वाला फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए दोस्त अगर आपको वो सर्वसमीकाएँ जो 6 के 6 नहीं याद रहेगा तो आप ऐसे प्रश्न नहीं कर पाइएगा, बहुत कठिनाई हो जाएगा करने में आपको। इसलिए वजह से आप सर्वसमीकाओं को समझिए और पुनः उसको ये ध्यान में रखिए और ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से कर ले जाएंगे। आइए चलते हैं अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए दोस्त अब यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है दोस्त, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको करना है दोस्त, यहाँ पर आप कीजिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए अब आप अभी एकाएक आपको सर्वसमीकाएँ नहीं याद होगा दोस्त। आप एक क्या काम कीजिएगा, जो 6 के जो सर्वसमीकाएँ हैं, जो 6 सर्वसमीकाएँ हैं उनको आप एक जगह लिख लीजिए, एक जगह आप उसका फेयर में लिख लीजिए और ध्यान में दीजिए कि ऐसा सर्वसमीका हमें कहाँ देखने को मिल रहा है और उसमें क्या गुणा करने पर हमें परिमेय संख्या मिल जा रहा है। तो आप देखेंगे दोस्त इसको 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 है। अगर इसको आप अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 में ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, परिमेय संख्या मिल जाएगा। अब देखिए इसको कीजिएगा तो 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट ये 5 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन होकर। अब देखिए इसके जो भी है आप देखिएगा सहचर इस पर बंटन नियम लगाइएगा तो इसका पुनः इससे गुणा कीजिएगा, फिर इससे गुणा कीजिएगा, फिर पुनः इसका इससे गुणा कीजिएगा और पुनः इसका इससे गुणा कीजिएगा। तो अंत में जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, अगर आप बार बार सर्वसमीकाओं को देखते रहेंगे दोस्त तो आप इसको डायरेक्ट कर देंगे। क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इसको, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5, ये आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको ये बंटन नियम बार बार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप बार बार कह रहे हैं दोस्त, आप उन 6 सर्वसमीकाएँ जो उनको बार बार देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये रहेगा तो हमें ये चीज़ लगाना है। आइए दोस्त इसको आगे अब बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको 5 रूट 3 लिख लीजिए या फिर आप जैसे है वैसे लिख लीजिए, आपके ऊपर है 5 रूट 5। अब यहाँ पर इसका कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 बटा में -2। अब इसको माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अंडर रूट में 3 माइनस प्लस 5 अंडर रूट 5 बटा में 2। ये आपका
आंसर हो जाएगा दोस्त। हम फिर से कह रहे हैं दोस्त, जितने भी सर्व समीकरण हमने आपको समझाया है उसको बखूबी देखिएगा। उस पर जो प्रोसेस हमने बंटन नियम से समझाया है, डिस्ट्रीब्यूट कर कर इसका इसके साथ फिर √5 का ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करके उसको बार बार आप रफ में कीजिएगा ताकि वो समीकरण आपके दिमाग में बैठ जाए। आइए एक और है, इसे करते हैं और सेशन को अपने समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। अब इसमें भी देखिए दोस्त, अगर सर्व समीकरण आपको याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 + 3√2 और आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 7 माइनस 3√2, उसके बाद 7 - 3√2, ये डायरेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर पुनः लिखेंगे 7, ये लिख देंगे। और देखिए अब इसका बार बार आपको पुनः इससे फिर इसका और फिर इसका एक गुणा करना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सर्व समीकरण को बार बार देखते रहेंगे तो आपको तुरंत ये लिख देंगे कि हाँ ये 7² है, ये माइनस है, फिर यह 3√2 है और इसका स्क्वायर है। और इसका आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा दोस्त, 7 - 3√2, ये 49 हो जाएगा, माइनस ये 3 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर होगा तो ये 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा तो 9 हो गया, तो 9 2 जा 18। अब इसको लिख सकते हैं 7 - 3√2 और यहाँ से घटाइएगा दोस्त तो एक 31 बचेगा और ये आपका आंसर बखूबी आ जाएगा दोस्त। आप दोस्त जो भी 6 सर्व समीकरण हैं उन पर बार बार कार्य कीजिएगा, बार बार कार्य कीजिएगा। आपको ये सब क्वेश्चन जितने भी रहेंगे आपको आसानी से निकालने में आपको सामने नज़र आने लगेंगे दोस्त कि हाँ इसमें क्या लगाना है, ये लगाना है, आपको सब आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं दोस्त, अब सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्त। अब अगले सेशन में हम मिलेंगे, वहाँ पर हम प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करेंगे। आप पहले से जो 6 सर्व समीकरण हैं उन पर कार्य कीजिएगा, घर पे उनको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, बंटन नियम लगाइएगा और उनको अंत तक लेकर जाइएगा और देखिएगा कि आपका जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है, लेफ्ट साइड वाला जो आपका नंबर है उस पर रूल लगाइएगा तो आपको राइट साइड वाला नंबर मिल जाएगा। तो ये दोस्त हम यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। हमने आज क्या क्या देखा दोस्त, हमने सर्व समीकरण देखा, पढ़ा और समझा। 6 सर्व समीकरण आपको फिर से बोल रहे हैं दोस्त, उसको बार बार देखना है ताकि आगे आपको और भी आगे का सवाल लगाने में आसानी हो। और उसके बाद हमने रेशनलाइजेशन देखा है, रेशनलाइजेशन देखा और यहाँ पर हम समाप्त करते हैं सेशन। और आगे कल आएगा जो सेशन उसमें हम प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करेंगे। और अंत में ही कहेंगे दोस्त, आपको सेशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और जो नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पर कुछ नहीं है, क्या दिक्कत है, उस गलतियों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वो कमेंट में डालिए, हम उससे देखेंगे, समझेंगे और आगे उसको अच्छे पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे। और अंत में प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।